और अब बात अखिलेश यादव के डबल इंजन प्लान की। मामला यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर ब्राह्मण चेहरे माता प्रसाद पांडे की ताजपोशी का है, जिसके बाद यूपी में सियासी पारा चढ़ गया है। अखिलेश यादव के इस ब्राह्मण कार्ड पर मायावती सबसे ज्यादा हमलावर है, तो बीजेपी पूछ रही है कि पीडीए की पीठ में छुरा क्यों घोंपा। इस बीच विधानसभा में माता प्रसाद पांडे के बगल में शिवपाल सिंह यादव बैठे नजर आए। इसे अखिलेश का डबल इंजन वाला प्लान बताया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे भी हमारे बीच हैं। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे ने अखिलेश यादव की जगह क्या ली। उनकी ताजपोशी ने सियासी माहौल को गर्मा दिया। सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। जो शब्द आप मेरे लिए प्रकट किए उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं। माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण समाज से आते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के विरोधी सवाल कर रहे हैं कि आखिर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए की बात करने वाली पार्टी ये क्या कर रही है। सबसे ज्यादा चर्चा में है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा, सपा मुखिया ने लोकसभा चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात। ब्राह्मण और दलित समीकरण के दम पर मायावती की पार्टी ने इतिहास में बड़ी कामयाबियां दर्ज की हैं। यही वजह है कि विधानसभा में एक ब्राह्मण को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनाने का अखिलेश का फैसला उन्हें सतर्क कर गया है। मायावती ने एक्स पर लिखा, सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं। ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा व भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न व उपेक्षा हुई है वो किसी से छिपा नहीं। वास्तव में इनका विकास और उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ, अतः ये लोग जरूर सावधान रहे। मायावती ने तो सिर्फ खबरदार भर किया था, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो अखिलेश पर छुरा मारने तक का आरोप लगा दिया। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है। पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बड़े सपने संजोए हुए थे, चाचा भी सपने संजोए हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। इस बीच चर्चा में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी रही, जिसकी शुरुआत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की। मीटिंग तब हुई है जबकि अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाने का ऐलान किया है। अखिलेश के ब्राह्मण कार्ड को 2027 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले से जोड़कर देखा जा रहा। यही वजह है कि एनडीए के घटक दल भी सावधान है। अब सपा वाईफाई बनी हुई है कांग्रेस की, नाम लेंगे पीडीए का, नाम लेंगे दलितों का, शोषितों का, और देख लीजिए अंतिम जहाँ समय आता है एक पहचान की आवाज़ बनने की, वहाँ इसी तरीके से 70 साल रहा पीडीए। अब जो है पीडीए प्रमुख रूप से हम लोगों के साथ है, एनडीए के साथ है। इस बीच विधानसभा में अब मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का सीटिंग अरेंजमेंट भी बदल गया है। जहां पहले नेता विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव और उनके साथ अवधेश प्रसाद बैठते थे, वहां अब दोनों के सांसद चुने जाने के बाद माता प्रसाद पांडे के साथ शिवपाल यादव नजर आ रहे। शिवपाल और माता प्रसाद पांडे का एक साथ इस सीट पर बैठना बड़े सियासी संकेत देने वाला है। 7 बार के विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके माता प्रसाद पांडे के तेवर भी बता रहे कि अभी यूपी की राजनीति और भी गर्माने वाली है। देखिए, पिछड़े लोगों की लड़ाई अगड़े ही सब लड़े। पिछड़े पावे 100 में 60, यानी 100 सीट है तो 60 आरक्षण पिछड़ों का होना चाहिए। इसके लिए हमने जेल काटी है, लाठियां खाई हैं। केशव प्रसाद मौर्य कुछ किए भी नहीं, खाली उस जात में पैदा होने के नाते वो नेता बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला कामयाब रहा था। अब उससे भी एक कदम आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोटरों को गोलबंद करने का जो कार्ड चला है, उसका असर दूर तक दिखाई दे सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।